पुष्पांजलि अर्पित की जाए, लेकिन अभी भारतीय जनसंघ के जन्म से लेकर के जून और जुलाई के महीने में निर्विवाद रूप से तिरपन के बाद से लेकर के जून की 23 तारीख को उनका बलिदान दिवस मनाते हैं और 6 जुलाई को उनकी जयंती मनाते हैं। और उसके बीच का पखवाड़ा वह लगभग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और उनके कृति, उनके संबंध में देश भर में उसकी चर्चाएं चलती है। आज मैं साधारणतः कोहली जी से कहता कि आप सीमित रखें इसको पुष्पांजलि के लिए, जो योजना थी न बोलना, नहीं तो जो उन्होंने निवेदन किया, मुझे लगा कि मुझे एक शब्द जरूर कहना चाहिए कि देश के महापुरुषों को दलगत दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। मैं सदैव ये कहा करता हूँ कि गांधी जी अगर पंडित नेहरू को ये सलाह न देते कि उनको मंत्रिमंडल बनाते हुए केवल मात्र जिन कांग्रेस के लोगों से वे परिचित हैं, जिनके प्रतिभा गुणों को वो जानते हैं, उन्हीं को लेने की बजाय अगर मेरी सलाह मानो तो मैं 2 नाम आपको सुझाऊंगा जिनको मंत्रिमंडल में लेने से संविधान निर्माण में भी संविधान सभा को लाभ होगा और आपकी पहली सरकार चलाने में भी देश की आज की कठिन परिस्थिति में उसमें से उबारने में भी सहायता होगी। तो मैं वो 2 नाम कहूँगा, एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये दोनों सही है कि जीवन भर कांग्रेस के आलोचक रहे, लेकिन उनके जो गुण हैं, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो प्रतिभा है, वह अगर स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के काम में आएगी तो उससे बहुत फायदा होगा। और उन्होंने उनकी बात मान करके उनको लिया। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए भी कर रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले 10:30 बजे जिन महापुरुषों के वहाँ पर लगे हुए हैं चित्र केंद्रीय सेंट्रल हॉल में, तो उनके प्रति पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग सब जाते हैं। सब सांसदों को बुलाया जाता है। मैंने नोटिस किया, मुझे कुछ दिखा, अगर कोई मैं मिस किया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने लोग थे उनमें मुझे कांग्रेस का कोई नहीं दिखा। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी की जब वहाँ पर लगी थी, चित्र लगा था सेंट्रल हॉल में, तो उस दिन से लेकर के घोषणा करके बहिष्कार किया था। यद्यपि उसके लिए राष्ट्रपति आए थे उसका अनावरण करने के लिए, तो भी वो नहीं आए और तब से लेकर के आज तक कभी नहीं आते। लेकिन मैं नहीं जानता था कि
ये रवैया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए भी हो सकता है। अगर गलती से हो गया है तो मैं चाहूंगा कांग्रेस पार्टी इस अपने दृष्टिकोण को बदले। अगर योजना पूर्वक हुआ है जैसे सावरकर जी के केस में होता है तो बहुत ही दुख है। इतना ही मुझे आज आपके लिए